मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में हर टॉपिक लेंगे। जैसे हम लोग पहला टॉपिक है रेक्टेंगल, आयत लिए हैं, उसी तरह से वर्ग लेंगे, वृत्त लेंगे, ठीक है, और त्रिभुज लेंगे। जो भी टॉपिक आएगा वो हम पढ़ते जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये है रेक्टेंगल जिसका नाम आयत है। ये फिगर बना दिए हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। लंबाई आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। देखिए दोस्तों, लंबाई को L से सूचित किए, L से, चौड़ाई को B से सूचित किए, B से, और ये जो कोना कोने मिला दिए हैं ये है विकर्ण जिसको D से सूचित किए हैं। और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ एरिया, क्षेत्रफल को एरिया लिखते हैं, परिमाप को पेरीमीटर लिखते हैं, लेंथ को लंबाई को लेंथ लिखते हैं, चौड़ाई को विड्थ लिखते हैं, और विकर्ण को डायगोनल लिखते हैं। इसलिए इनका शॉर्ट फॉर्म हम लोग फार्मूला में क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हम लिखे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आयत का चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। आयत का लंबाई बराबर होता है परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। और आयत का चौड़ाई बराबर होता है परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। दोस्तों, ये तो है फार्मूला। ये फार्मूला रटना नहीं है, इसको क्वेश्चन बनाने वक्त कैसे एक ही फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसे देखना है, ठीक है। और इसमें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें और फार्मूला का यूज़ होना है। अभी तो 8 ही फार्मूला है, कम से कम इसमें 10-12 फार्मूला बनेगा। और हर फार्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए, हम लोग इसको उतार लीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दिया है। आपसे क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। ये बना लिए हम लोग आयत का फिगर। ये है आयत। इसमें देखिए लंबाई 20 मीटर है तो ये हो गया 20 मीटर, और चौड़ाई है 10 मीटर तो चौड़ाई हो गया 10 मीटर। अब आगे देखिए, कह रहा है कि क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला भाग, इन्हीं को कहते हैं क्षेत्रफल। इन्हीं को कहते हैं क्षेत्रफल, कहते हैं इन्हीं को। तो एरिया, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं एरिया, बराबर होता है L गुना B, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हो गया दोस्तों 20 और चौड़ाई हो गया 10। 10 गुना 20 गुना 10 कीजिएगा, ये होगा 200 मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर, इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर। इसलिए दोस्तों, चलिए अगला है परिमाप, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, पहले बता दिए थे। चलिए हिंदी में ही लिख लेते हैं। परिमाप, जिसका जो फार्मूला होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई को L और चौड़ाई को B लिखते हैं, 2 × L + B। तो 2 × 20 जोड़ 10, ये हो गया 30 दूनी 20 जोड़ 10। पहले कोष्ठ के अंदर का क्रिया करेंगे, 2 गुना हो जाएगा 30 और 30 दूनी हो गया 60 मीटर। देखिए दोस्तों, अब कर रहा है विकर्ण। विकर्ण का फार्मूला जो होता है, अभी तुरंत लिखा है, वो होता है √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो आप इसको लिखिएगा √ 20 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास 200 जोड़ 100 बराबर हो गया √ 300। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे तो लिख लीजिए। चलिए, ये है इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों।
जिसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लंबाई दिया गया है 40 और चौड़ाई दिया गया है 30। तो यहाँ L बराबर जो हमारे पास है वो है 40 मीटर और B बराबर जो है 30 मीटर है। तो दोस्तों पूछ रहा पहले आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब हो गया एरिया, एरिया बराबर होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 40 गुना 30 हो गया, 4 तिया 12, तो ये हो गया 1200 मीटर का स्क्वायर। दूसरी है दोस्तों परिमाप, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो 2 इंटू 30 जोड़ 40 जोड़ 30, 2 गुना 70 हो गया और ये 140 मीटर। और तीसरी जो है वो है विकर्ण, विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण होगा 2 इंटू रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई होता है, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो आप सीधा यहाँ लिखिए एल हो गया 40 का स्क्वायर जोड़ 30 का स्क्वायर, और इसको लिखिएगा 1600 जोड़ 900, 1600 जोड़ 900, ये हो गया रूट अंडर 2500, जिसका मान हो गया 50। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए और हम लोग आयत के दूसरे टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, 12 मीटर स्क्वायर है, सॉरी, और आयत की लंबाई 4 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल और लंबाई ज्ञात करें। यहाँ परिमाप, परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये है हमारी कोई आयत, ठीक है, ये हमारी आयत है जिनका ये है क्षेत्रफल 12 मीटर का स्क्वायर, लंबाई है 4 मीटर, हमें निकालना है चौड़ाई। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन पे चलते हैं। फार्मूला एक ही फार्मूला से कैसे फार्मूला बनता है ये देखिए। जैसे आप लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। लंबाई देखिए जो हमें निकालना है, चौड़ाई निकालना है पहले, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई बराबर लिखिए क्षेत्रफल बटे लंबाई, ये है गुना में। जब गुना में है दोनों बराबर को उधर भेजेंगे तो ये भागा में चले जाएगा, मतलब इस अपने का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अभी गुना में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा भागा में। तो ये हमारा फार्मूला बन गया क्या कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, और यहीं से हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो चलिए चौड़ाई बराबर निकल गया क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल है 12 बटे लंबाई है 4, लंबाई है 4, ये एल है, ये ए है, एरिया 12 मीटर है, तो 12 बटे 4 इनको कटाइए, आएगा 3 मीटर आ गया चौड़ाई। अब करा क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया बराबर, एरिया तो है ही, दिया ही गया है, विकर्ण लिखना था यहाँ, 1 मिनट, ये विकर्ण निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चौड़ाई विकर्ण और परिमाप, चौड़ाई तो निकल ही गया था, एरिया तो पहले से दिया गया था, हमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर भी तुरंत फार्मूला लिखा, तो दोस्तों ये होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो आप लिखिएगा इसको रूट अंडर 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, ये होगा रूट अंडर 16 जोड़ 9 बराबर रूट अंडर 25 बराबर 5 हो जाएगा आंसर। इनका जो विकर्ण हो गया वो हो गया 5। अब निकाला हमें परिमाप, परिमाप बराबर जानते हैं ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 इंटू एल है कितना हमारे पास 4 जोड़ 3, 4 3 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 गुना 4 3 7, 7 दूनी 14 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ये समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों ये हमारा नया अगला क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल है 48 मीटर स्क्वायर और आयत की लंबाई 8 मीटर है। आयत की चौड़ाई निकालना है, विकर्ण निकालना है और परिमाप निकालना है। इसके लिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। जो फिगर हमने यहाँ बना लिया, यहाँ देखिए एरिया, क्षेत्रफल दिया है तो ए बराबर दिया हमें 48 मीटर का स्क्वायर और एल बराबर दिया गया है 8 मीटर। हमें निकालना है चौड़ाई, निकालना है विकर्ण, निकालना है ये वाला, और निकालना है परिमाप, ये चारों साइड की
लंबाई निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से चलिए सॉल्यूशन पे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले अभी फार्मूला पर है, चौड़ाई बराबर होता है, कैसे निकालें ये फार्मूला आप समझ गए होंगे। चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे होता है लंबाई। तो ये हो गया हमारे पास क्षेत्रफल 48/8, इसको कटाइएगा 6 मीटर आ गया हमारा चौड़ाई। अब हमें निकालना है विकर्ण निकालना है दोस्तों। विकर्ण बराबर होता है √L का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो आप यहाँ से निकालिएगा तो ये होगा 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर होगा 64 जोड़ 36 बराबर √100 होगा, जिसका मान हो गया 10 मीटर। ये निकल गया विकर्ण। अब निकालना हमें परिमाप हो जाएगा दोस्तों 2 × L + B, ये तो समझते ही होंगे। तो 2 × L + B हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। तो ये 2 × हो गया 8 जोड़ 6, 8 14 दूनी 2 गुना 14 दूनी 28 हो गया मीटर। ये हम इसलिए दे रहे दोस्तों ताकि 3-4 क्वेश्चन से बनाने से अच्छा है कि एक ही में चौड़ाई विकर्ण और परिमाप दे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन। एक आयत की परिमाप 50 मीटर है और आयत की चौड़ाई 9 मीटर है। तो आयत की क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, फिगर बना लेते हैं दोस्तों। फिगर बना लिए। परिमाप होता है जैसे हम ABCD 4 दिए, ये सभी चारों साइड का दूरी, ये चारों साइड की दूरी जो होता है ये होता है परिमाप। तो हमें परिमाप दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं। परिमाप जो हमें दिया गया वो है 50 मीटर और लंबाई चौड़ाई दिया है B बराबर दिया है 9 मीटर। तो आप यहाँ से हम लोग फार्मूला जो निकाले थे लंबाई बराबर कैसे निकाले थे उस बात पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। ये 2 देखिए दोस्तों है गुना में, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, कोष्ठ है तो गुना में है, ऐसे भी इंटू में है। जब बराबर को उधर भेजिएगा ये होगा बटे में। तो लंबाई जोड़ जो हमारा चौड़ाई है, लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर हो गया परिमाप बटे आएगा 2, ठीक है। अब हमें निकालना है फार्मूला किसका, देखिए हमें लंबाई बराबर निकालना है। तो लंबाई बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2 माइनस आ गया चौड़ाई, ये हमारा हो गया फार्मूला। तो अब आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास जो परिमाप है वो है 50/2 हो जाएगा, माइनस चौड़ाई है 9। देखिए 50/2 हो गया 25, इसको कटाइएगा तो 25 बार में कटेगा, 25 - 9। पहले कटा के इसके बाद घटा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आ गया 16 मीटर हमारा आंसर। लंबाई आ गया कितना, 16 मीटर दोस्तों। तो लंबाई निकाल ली हम लोग। अब निकालना हमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई L गुना 20। तो 16 गुना 9, 16 गुना 9 16वां होता है 44, 144 मीटर का स्क्वायर। और तीसरी जो निकालना है वो निकाला हमें विकर्ण। तो विकर्ण निकाल लेंगे कैसे, तो √अंडर होता है L का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, √अंडर 16 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर तो यह हो गया 16 का स्क्वायर हो गया कितना, थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो गया 16 का स्क्वायर 256 हो गया और ये हो गया 9। तो आप यहाँ 256 जोड़ 9 का कीजिएगा 81 होगा। तो ये हो गया 6 1 7 6 1 7 और 8 5 13 8 5 13 2 1 3 √अंडर 337 मीटर हो गया हमारा विकर्ण। आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब लिखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया। क्वेश्चन में परिमाप है वही, हम लोग
आयत की लंबाई लिखे हैं 30। अब निकालना आयत की चौड़ाई, क्षेत्रफल और विकर्ण। तो इसको मिटा रहे हैं, फिगर सेम है, बस एल बराबर हो गया 30 मीटर और परिमाप जो हो गया इसका हो गया 100 मीटर। अब हमें निकालना है चौड़ाई। दोस्तों चौड़ाई बराबर जो फार्मूला लिखा थे परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, कैसे निकलता है वो देखिए। हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर होता है परिमाप। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर होगा परिमाप बटे 2। यहाँ तक पहले भी समझा चुके हैं, ये 2 आएगा यहाँ। अब निकालना हमें चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2 माइनस हो गया लंबाई, परिमाप बटे 2 माइनस हो गया लंबाई। अब यहाँ परिमाप बटे 2 देखिए, चौड़ाई बराबर निकालना है, हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो 100 बटे 2 माइनस हो गया 30, 100 बटे 2 माइनस 30, तो 100 बटे 2 हो गया 50 माइनस 30, तो ये हो गया 20 हमारा आंसर। लंब चौड़ाई हो गया हमारा 20। अब निकालना है हमें क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये होता है एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 30 गुना 20 कीजिएगा तो ये आएगा 600 मीटर का स्क्वायर आ गया हमारा एरिया। और अगला लास्ट है विकर्ण, जिसको विकर्ण हो गया। विकर्ण होता है दोस्तों रूट अंडर एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो एल और बी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। एल हो गया हमारा 30 का स्क्वायर और बी हो गया हमारा 20 का स्क्वायर। तो ये जो आ गया हमारा 900 जोड़ 400, और इनको जोड़िएगा तो ये आएगा रूट अंडर 1300 हमारा आ गया आंसर विकर्ण। आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप, अगर विकर्ण दिया है तो कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, आपको ये नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये हम लोग क्वेश्चन निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानिए आप। एक आयत का विकर्ण 25 मीटर है, तो आयत की लंबाई 4 मीटर है, तो आयत का चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों विकर्ण दिया रहे और लंबाई दिया है, तो हम लोग चौड़ाई कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया। पहले फार्मूला देख लीजिए। हम लोग जानते हैं रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण, इसमें कोई दुराई नहीं है। जैसे ही दोस्तों ये जो है ये रूट है, ये रूट जब हटेगा मतलब रूट को बराबर के उस साइड भेजिएगा, ये मान लीजिए कि बराबर के उस साइड भेजिएगा तो ये आएगा पावर हो जाएगा, इधर ये 2 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप ये मान लीजिए कि इसको हम उस साइड भेजे तो यहाँ आ गया 2, कितना हो गया 2। तो लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर। तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई, ये प्लस था उधर भेजे तो माइनस लंबाई हो गया, और चौड़ाई बराबर हो गया विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया, ये हो गया हमारा एक फार्मूला चीज चौड़ाई कैसे निकालेंगे। और लंबाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लंबाई बराबर हो जाएगा इसी तरह से विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हो गया हमारा दोनों फार्मूला। और आप इसको फार्मूला निकल गया तो आप हर कुछ निकाल सकते हैं आप यहाँ से। चलिए हम लोग अब निकालते हैं। ये फार्मूला हो गया हमारा, दोनों फार्मूला हो गया, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ चौड़ाई बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए चौड़ाई बराबर निकालना है दोस्तों रूट अंडर विकर्ण है 25 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जब 25 का स्क्वायर कीजिएगा, 25 का स्क्वायर कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना, 5 लेते हैं ताकि हमें मात्रक में कोई दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा परेशानी ना हो निकालने में, नहीं तो जोड़ घटा गुना भागा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए समझने के लिए पहले निकले तो फिर हम बड़े वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये होगा 25 माइनस 4 चौके 16। जब इस ये घटेगा तो ये बचेगा रूट 9 बराबर 3 हो गया। एल हो गया 4 और बी हो गया 3। ये निकल गया हमारा लंबाई और चौड़ाई। तो परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 2 इंटू 4 जोड़ 3, तो 2 गुना 7 बराबर हो गया 14 मीटर। ये हो गया दोस्तों 14 मीटर,
ठीक है। इसके बाद आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर है L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया हमारा 4 गुना 3, 4 तिया 12 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया। आशा करते हैं दोस्तों ये हम समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप एक और टाइप पढ़ना चाहते हैं, इसमें से और टाइप बना लेते हैं एक। ठीक है, एक क्वेश्चन और। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पे आयत का विकर्ण है 10, आयत का लंबाई है 8, तो आयत की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं। चौड़ाई बराबर होता है रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। रूट अंडर विकर्ण हो गया तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा। रूट अंडर 100 माइनस 8 64। तो ये 8 64 ये आएगा रूट अंडर 36 बराबर 6। अब हमारे पास L आ गया 8 मीटर और B आ गया 6 मीटर। तो यहाँ से परिमाप निकाल रख सकते हैं आप। परिमाप निकालिएगा तो 2 इंटू L प्लस B, यह जाएगा 2 गुना 8 जोड़ 6, 8 6 14 दूनी 28, 2 गुना हो जाएगा 14 दूनी 28 मीटर। सॉरी। इसके बाद आ गया हमारे पास क्षेत्रफल। ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना होता है चौड़ाई। तो आप यहाँ से 8 गुना 6, 8 6 के 48 मीटर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का हर चैप्टर के क्वेश्चन का हम डिटेल में सॉल्यूशन देंगे। ये तो फाउंडेशन मैथ का मेंसुरेशन है, मैं इससे आगे वाला भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।